क्या आपकी ज़िंदगी में बिना वजह रुकावटें आ रही हैं? मेहनत के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है, शादी में देरी हो रही है, बार-बार धन हानि, कोर्ट कचहरी, कर्ज, रोग या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है आपके लिए। और क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह भी है जो आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, और एक ऐसा ग्रह भी है जो बार-बार आपके जीवन में बाधाएं, कर्ज, रोग, कोर्ट कचहरी और मानसिक तनाव लेकर आ जाता है। कई लोग पूछते हैं, मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती है? और क्या आपने देखा है कि कुछ लोग अचानक ही सफलता, धन और सम्मान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं? इसका रहस्य आपकी कुंडली के सिर्फ 3 प्रकार के ग्रहों में छुपा है। हाँ, बिल्कुल 3 प्रकार के ग्रहों में। इनको आपने अगर समझ लिया तो आप अपने जीवन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। पहला ग्रह होता है मारक ग्रह, दूसरा होता है बाधक ग्रह और तीसरा होता है योग कारक ग्रह। अगर आपको पता लग जाए कि आपकी कुंडली में मारक ग्रह, बाधक ग्रह और योग कारक ग्रह कौन से हैं, तब आप अपना बहुत ही बचाव कर सकते हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप अपनी किस्मत के कई रहस्यों को जान सकते हैं। ये तीनों ग्रह आपकी किस्मत, संघर्ष, सफलता, बीमारी, धन, विवाह, यहाँ तक कि आपके कर्मों के परिणामों को भी प्रभावित करते हैं। आज का ये वीडियो आपके जीवन का नज़रिया ही बदल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जिस ग्रह को आप अपना दुश्मन समझ रहे हैं वही आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण भी हो। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और आप देख रहे हैं ट्रूथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज हम विस्तार से समझेंगे कि मारक ग्रह क्या होते हैं, बाधक ग्रह कैसे जीवन में रुकावटें पैदा करते हैं और योग कारक ग्रह आपको राजा कैसे बना सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इन ग्रहों को मजबूत या शांत कैसे किया जाए, ये भी मैं आपको रहस्य बताऊंगा। मारक ग्रह क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मारक ग्रह का अर्थ है मृत्यु देने वाला ग्रह, लेकिन ऐसा संपूर्ण नहीं है, ये अधूरा ज्ञान है। ज्योतिष में मारक ग्रह का अर्थ होता है ऐसा ग्रह जो आपके जीवन में कठिन परीक्षाएं लेकर आए। ये ग्रह दे सकते हैं क्या आपको परेशानी, आर्थिक नुकसान दे सकते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। जो मारक ग्रह होते हैं उनकी बात कर रहे हैं अभी। फिर आपको इसके बाद में बाधक ग्रह और आपके योग कारक ग्रह और तत्कालीन योग कारक ग्रह के बारे में भी बताएंगे। मानसिक तनाव दे सकते हैं बाधक ग्रह, रिश्तों में टूटन दे सकते हैं, नौकरी में संकट दे सकते हैं, व्यापार करते हैं तो व्यापार में हानि दे सकते हैं और अचानक जीवन में परिवर्तन भी दे देते हैं। आपको अपनी जगह परिवर्तन करनी पड़ जाए, आपको अपना काम कोई चेंज करना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। शास्त्रीय नियम कहता है सामान्यतः कुंडली के दूसरे और 7वें भाव के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो मारक कहलाते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ आपके लिए कि आपके 2nd हाउस के जो स्वामी होते हैं लॉर्ड, आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड होता है वो आपका मारक ग्रह कहलाता है। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव परिवार और धन का है तथा 7वां भाव जीवन का मारक स्थान माना गया है। इसीलिए दोनों जगह के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो मार्केश बोले गए हैं। यदि मारक ग्रह उच्च राशि में हो और स्वराशि में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, नवांश में मजबूत हो, तो वह व्यक्ति को बड़े संघर्षों के बाद असाधारण सफलता भी देता है। आप इसको समझें कि अगर आप अपने बाधक ग्रहों को उपाय कर शुभ बना लें तो आप इससे बहुत ही जबरदस्त सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। कई उद्योगपति की कुंडलियों में मैंने देखा है, राजनेताओं की कुंडली में देखा है, सेलिब्रिटियों की कुंडलियों में देखा है कि बहुत अपने मजबूत मारक ग्रहों के कारण जीवन में बड़े उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद ये बहुत महान व्यक्ति बन गए। बाधक ग्रह क्या होता है, अब बाधक ग्रह के बारे में भी आपको बता देते हैं और इन्हें कुंडली में कैसे देखते हैं ये भी बताएंगे कि बाधक ग्रह आपके जीवन में इनविजिबल एनिमी होते हैं। वो क्यों होते हैं? ये सामने से नुकसान नहीं करते बल्कि धीरे धीरे रुकावटें पैदा करते हैं। आप देखेंगे इनके प्रभाव के कारण आपके जीवन में स्टकनेस सी आ जाती है, चलते हुए काम रुक जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, अचानक खर्च बढ़ जाता है, नौकरी में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं, प्रमोशन रुक जाना ऐसा भी होता है, कोर्ट के कामों में समस्याएं आ जाना,
विवाह में देरी होने लगना, संतान सुख में बाधा आ जाना, मानसिक बेचैनी होना, बार बार बुरी नज़र या नकारात्मक ऊर्जा का आपको प्रभाव का अनुभव होना, ये सब इस ग्रह के कारण होता है। बहुत कम लोग जानते हैं ये नियम जो आपको बताने जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से समझें। जो चल लगन होती हैं, चल लगन को आप देखें, जो आपकी उंगली के ऊपर वाले पोरे हैं आप इस पर लगा सकते हैं, जैसे मेष, कर्क, तुला, मकर, ये सब चल लगन है। चल लगन में जो 11वां भाव होता है वो आपका बाधक स्थान होता है, यानी कि यहाँ का जो स्वामी का लॉर्ड होगा वो आपके जीवन में बाधक ग्रह बोला जाएगा। अब आप अपने मिडल वाले पोरों को देखें जो आपकी उंगलियों पर हैं, यहाँ पर इसको हम कहते हैं स्थिर लगन। स्थिर लगन में होता है वृष लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगन, ये स्थिर लगन है। इन कुंडलियों में जो नवम भाव होता है ये बाधक स्थान होता है, यानी कि नवम भाव का जो स्वामी होगा वो ग्रह आपकी जिंदगी में बाधक होगा। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट वाले पोरों पर, इनको कहते हैं दुष्भाव लगन, यानी कि दुष्भाव मतलब इनके दोनों ही स्वभाव होते हैं, चर भी और स्थिर भी। इसमें कौन सी आती है? मिथुन लगन, कन्या लगन आती है, धनु लगन आती है, मीन लगन आती है। इसमें अगर हम देखें, अगर आपकी इन लगन की कुंडली है मिथुन, कन्या, धनु, मीन की, तो आपके कुंडली का जो सप्तम भाव का स्वामी है वो आपके जीवन में बाधक का काम करेगा। अब आपने बाधक भी समझ लिया, तो जिस ग्रह का इन भावों पर स्वामित्व होता है वह बाधकेश कहलाते हैं। इसी तरह से मैंने बताया आपको मार्केश, बाधकेश और योग कारक ग्रह। बाधक ग्रहों के जो संकेत होते हैं, यदि आपकी कुंडली में बाधक ग्रह पीड़ित हो तो व्यक्ति को क्या हो सकता है, और जब ये बाधक ग्रह की महादशा अंतरदशा आती है तब ऐसा बहुत बार होने को देखने को मिलता है। बार बार नज़र दोष होना, रहस्यमयी समस्याएं होना, आध्यात्मिक रुकावटों में आपका पूजा पाठ में मन ना लगना, बिना कारण के कोई शस्त्र लग जाना, विदेश यात्राओं में बाधा आना। आप विदेश जाना चाहते हैं लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं, बार बार काम अटक जाना, अचानक आपकी बदनामी का सामना करना पड़ जाए, ऐसा भी होता है कि आपकी कोई गलती भी ना हो, आपने कुछ किया भी ना हो और आपकी इंसल्ट हो जाए, समाज में बदनामी हो जाए या आपकी रूमर उड़ जाए। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली ग्रहों की। योग कारक ग्रह क्या कहते हैं? योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में बहुत ही हिडन सुप्रीम पावर होते हैं, यानी कि हिडन सुपर पावर होती है। अगर आपके योग कारक ग्रह की दशा या अंतरदशा आ जाए तो ये आपको माला माल कर देती है, अगर आपने सही से इसको यूज कर लिया। जब कोई ग्रह एक साथ केंद्र में हो और त्रिकोण का स्वामी भी बनता हो और केंद्र या त्रिकोण में ही बैठता है तब वह आपका योग कारक ग्रह कहलाता है, या तत्कालीन योग कारक ग्रह भी इसको हम बोल देते हैं। फिर दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से समझें कि आपके केंद्र का कोई ग्रह या त्रिकोण का ग्रह कोई स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाए या केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठ जाए या केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में ही बैठ जाए या त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में या केंद्र में बैठ जाए तो वो आपका योग कारक या तत्कालीन योग कारक ग्रह बन जाता है। योग कारक ग्रह क्या देते हैं आपको जीवन में? ये आपको अपार धन देते हैं, राजयोग देते हैं, पद और प्रतिष्ठा देते हैं, उच्च सरकारी पद देते हैं, कैरियर में उन्नति देते हैं, व्यापार में विस्तार देते हैं, अचानक भाग्य उदय हो जाता है आपका। ऐसा लगता है कि पता नहीं सभी जगह से कैसे आपको सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई है, समाज में मान सम्मान मिलने लगता है, आध्यात्मिक प्रगति बहुत अच्छी करवाते हैं। कुल मिला के ये ग्रह है, ये आपके जीवन की दशा और दशा दोनों बदलने के लिए काफ़ी होता है। ये ग्रह आपकी जब इसकी दशा आती है और ये डिग्री में पावरफुल हो तो ये आपको गाड़ी, बंगला, पैसा, शौहरत, फैक्ट्री सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा होता है। एक रहस्य बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आपकी दशा में ये योग कारक ग्रह सक्रिय हो जाए तो गरीब व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, साधारण व्यक्ति, नौकरी वाला व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच जाता है, अचानक विदेश के योग बन जाते हैं, राजनीति में बड़ी सफलता मिल सकती है और नाम और प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब आपको लगन अनुसार बताते हैं कि कौन से ग्रह क्या होते हैं, क्योंकि आपको जब ये पता चल जाएगा तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। तब आप चाहें इसको नोट कर लें, ये आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो आप व्हाट्सएप में भी टाइप कर डाल सकते हैं। अगर आप मेष लगन के व्यक्ति हैं तब आपकी कुंडली में जो मारक ग्रह होगा वो शुक्र और शनि होंगे, जो बाधक ग्रह होगा वो भी शनि होगा। अभी हम आपको बता दें कि जब मारक और बाधक एक ही होता है तब यहाँ पर समस्या थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। कभी कभी कुंडली में ये भी समस्या आ जाती है कि आपका मारक और योग कारक सेम हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, उसकी दशा में आपको लाभ भी होगा और नुकसान भी होगा, तो ये हमेशा याद रखें। तो मेष लगन की कुंडली में शुक्र और शनि होंगे मारक, बाधक जो होगा वो शनि होगा, योग कारक ग्रह जो होगा वो सूर्य होगा। तो यहाँ क्या करें, जो ग्रह बाधक है उसके तो रेमेडी करें और जो योग कारक ग्रह होता है उसको बलवान करना चाहिए। सूर्य जब मजबूत होगा आपकी मेष लगन की कुंडली में, क्योंकि योग कारक ग्रह होगा, तो सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा,
प्रशासन और नेतृत्व में भी बहुत अच्छी सफलता आपको मिलती है। अब वृष लगन की बात करते हैं। वृष लगन की कुंडली में जिन लोगों की कुंडली के खाना नंबर 1 में 2 लिखा हुआ है वो वृष लगन यानी कि टॉरस साइन की कुंडली होगी, टॉरस असेंडेंट की। तब इसमें जो मारक ग्रह होगा वो मंगल और गुरु होंगे यानी कि मार्स और जुपिटर, और जो बाधक ग्रह होगा वो शनि होगा, सैटर्न, और यहाँ पर योग कारक ग्रह भी शनि होगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बाधक और योग कारक जब एक जैसे हो जाते हैं तो शनि अपनी दशा में क्या करेगा, शनि अपनी दशा में आपको कुछ अच्छा भी कर देगा, लेकिन आपको किसी काम में रुकावट भी पैदा करवाएगा, क्योंकि ये बाधक भी है और योग कारक भी है। तब शनि हो या कोई और ग्रह हो, किसी भी ग्रह के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब शनि क्या कहता है, शनि का जो पॉजिटिव पहलू है वो क्या कहता है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठे, अपने काम को कभी टालें नहीं, काम में हमेशा मन लगाकर करें, हमेशा सभी के प्रति ग्रेटिट्यूड रखें, एटीट्यूड ना रखें, गरीबों की सहायता करें। ये तो हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड। अब जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएंगे वृष लगन वाले कि जिनकी कुंडली में शनि बाधक भी हैं और योग कारक भी हैं, तभी आपको बाधक कम बनेंगे और योग कारक ज़्यादा बनेंगे। अब शनि का दूसरा नेगेटिव पहलू क्या कहता है कि आपका लेट उठना, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आलस होना। इसकी पहचान एक और भी है, जिनके शनि इस तरह के होते हैं ना अशुभ, तो वहाँ पर क्या होगा, ऐसा इंसान चप्पल को जमीन पर रगड़ कर चलेगा, नहीं पैर उठाकर नहीं चलते, कामों को टालते बहुत, आज नहीं कल कर लेंगे, ठीक है जो हो रहा है होने दो। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जिसका शनि बहुत अच्छा होता है वह बहुत चालाक व्यक्ति होता है, लेकिन याद रखना कि एक्स्ट्रा ओवरनेस चालाकी कभी अच्छी नहीं होती। चालाकी हमेशा उतनी दिखानी चाहिए कि जिससे किसी का लॉस ना हो, यानी कि यहाँ पर समझना ये है कि होशियारी होनी चाहिए ना कि चालाकी, क्योंकि होशियारी और चालाकी में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इनको अपने शनि को मजबूत करना चाहिए। जब इनके शनि मजबूत हो जाएंगे ना तो ये जमीन पर, हम कहते हैं जमीन पर होने के बाद में भी बहुत बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। उद्योग और लंबे समय की संपत्ति देता है ऐसा शनि जब योग कारक होता है। मिथुन लगन वालों के लिए बताते हैं, मिथुन लगन होती है जिनके लगन में 3 नंबर बना हो, जेमिनी असेंडेंट के जो लोग हैं उनके लिए मारक कौन होता है, गुरु मंगल, बाधक होते हैं गुरु, और योग कारक ग्रह होता है शुक्र। और जब शुक्र योग कारक होता है तो कला में, मीडिया में, मनोरंजन में, लग्जरी और व्यापार में बहुत अच्छी सफलता देता है। कर्क लगन वालों के लिए देखें तो मारक कौन होगा, कर्क लगन वालों के लिए मारक होगा शनि और शुक्र, यानी कि जिनके लगन में 4 नंबर बना हुआ है, जो कैंसर असेंडेंट के हैं उनके लिए मारक होगा सैटर्न एंड वीनस, शुक्र शनि। बाधक होगा वीनस। अब यहाँ भी वही बात आ गई, शुक्र इनका मारक है और बाधक भी है, तो इनको बहुत संभल कर रहना होगा। योग कारक कौन है, मंगल। अब जब मंगल योग कारक होता है तो मंगल क्या देता है, भूमि देता है, सेना या पुलिस में आपको जॉब दिला सकता है, इंजीनियर बना सकता है और प्रशासन में बहुत अच्छी सफलता देता है। सिंह लगन के जो व्यक्ति होंगे जिनके लगन में 5 नंबर बना होगा, यानी कि आपकी जो लियो असेंडेंट के लोग हैं उनके लिए मारक होगा शनि बुध। बाधक कौन होगा, मंगल, और योग कारक कौन होगा, मंगल। अब यहाँ भी आप देखिए बाधक भी मंगल हो गया और योग कारक भी मंगल हो गया। तो जैसे मैंने सैटर्न का पैटर्न बनाया था वैसे ही यहाँ पर मार्स का पैटर्न बनेगा। मंगल क्या देगा, आपको साहस देगा, राजनीति और नेतृत्व में क्षमता बढ़ा देता है, लेकिन ये तभी होगा जब इनकी डिग्री ज़्यादा होगी। अगर डिग्री कम होगी तो इनकी जो पावर होगी फिर वो उतना नहीं दे पाएंगे आपके लिए, और कहीं ना कहीं जहां आपको लाभ देंगे वहीं थोड़ा सा कहीं फंसा भी सकते हैं। कन्या लगन में हम बात करें तो मारक कौन होगा, गुरु होंगे, चंद्र होंगे, बाधक कौन होगा, गुरु, और योग कारक कौन होगा, शुक्र। शुक्र जब यहाँ पर होगा अच्छा तो यहाँ पर क्या होगा, शुक्र शिक्षा देगा, विदेश में आपको लाभ दे सकता है, कला और धन में उन्नति दे सकता है, क्योंकि यहाँ कन्या लगन की बात आ गई। कन्या लगन यानी कि छठे भाव की बात आ गई, तो छठा भाव से क्या है कि जो सेवा भाव है, सर्विस, वो देखा जाता है। तुला लगन लिब्रा असेंडेंट में देखें तो मारक कौन होगा, मंगल गुरु। बाधक होगा सूर्य। योग कारक कौन होगा, शनि होगा। योग कारक यहाँ पर शनि होने से क्या होगा कि बहुत ज़बरदस्त अल्टीमेट हम कहते हैं रिजल्ट देते हैं जब अगर ये कुंडली में शुभ हो, और शनि यहाँ पर अत्यंत शक्तिशाली राजयोग बना सकता है अगर आपने उनकी पावर को तुला लगन में समझ लिया कि तुला लगन में शनि चाहते क्या है, वो कह क्या रहे हैं, मतलब अल्टीमेट रिजल्ट देखे मैंने। वृश्चिक लगन स्कॉर्पियो असेंडेंट में देखें तो जो मारक आपके होते हैं वो शुक्र और बुध होते हैं। बाधक होगा आपका चंद्र। योग कारक होगा गुरु, और गुरु आपके जो हैं अगर अच्छे हो जाएं योग कारक तो व्यक्ति को आध्यात्मिक बहुत ही अच्छा बना देते हैं, धनी और सम्मानित बना देते हैं, अपनी दशा में ये माला माल कर देते हैं। मैंने देखा है कि गुरु की दशा हो वृश्चिक लगन वालों की तो उनके पास में गाड़ी, बंगला, पैसा, शोहरत, ऐसा यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लग्जरी दे देते हैं, BMW,
ABCD कुछ भी कर सकता है ऐसा इंसान। और यहाँ पर मैंने कहा कि जो बुध और शुक्र है ये इनके जो है वो अशुभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि कई लोगों की कुंडलियों में कि उनको अपनी बेटी और पत्नी की वजह से बहुत ज़्यादा दुख झेलने पड़े। उनकी बेटी पत्नी ने कुछ ऐसे कार्य कर दिए जिनकी वजह से कि उनको बेटी पत्नियों को जेल यात्राओं के योग बने और उसके बाद में पति को जो है बहुत ज़्यादा मानसिक तौर से गुजरना पड़ा। धनु लगन में अगर हम देखें तो धनु लगन की बात करें तो मारक इनके जो होते हैं वो होते हैं बुध और शुक्र, और बाधक होता है बुध, योग कारक ग्रह होता है सूर्य। सूर्य अगर इनका बढ़िया होता है तो सरकार से लाभ, राजनीति में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं ये, और प्रशासन में बहुत ही अच्छी सफलता दे देते हैं। मकर लगन हो, मकर लगन में आपको जो मारक होते हैं वो चंद्र गुरु होते हैं, बाधक होगा मंगल, और योग कारक ग्रह होता है शुक्र। और शुक्र यहाँ आपको विलासिता देता है, धन और व्यापारिक सफलता देता है, व्यवहार आपका बहुत अच्छा कर देता है, व्यावहारिक बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी पिता का सुख कम हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जैसे बलि का बकरा नहीं होता जिसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता अपनी बलि का, तो ऐसे लोग बलि के बकरे जैसे बन जाते हैं, यानी कि उनको अपने काम का क्रेडिट कम मिलता है। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन में जो मारक होते हैं वो सूर्य चंद्र होते हैं, बाधक जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, योग कारक ग्रह जो होता है वो भी शुक्र ही होता है। तो यहाँ शुक्र आपको विदेशी व्यापार से बड़ा लाभ दिलवाता है, मनोरंजन से बहुत अच्छा लाभ दिलवाता है, और रचनात्मक क्षेत्र में भी अच्छी सफलता दे देता है। ज़्यादा कुछ ना सही तो रचनात्मक क्षेत्र से वाहवाही तो दिलवाई देता है। मीन लगन राशि चक्र का अंतिम लगन हम बात करें तो यहाँ पर मारक जो होगा वो बुध होगा, शनि होगा, और बाधक ग्रह जो होगा वो बुध होगा, योग कारक ग्रह जो होगा वो मंगल होगा। मंगल भूमि, प्रशासन, तकनीकी, साहसिक कार्यों में अच्छी सफलता आपको यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा। बस आपको इनकी एनर्जी समझनी पड़ेगी सभी ग्रहों की। अब दशा सबसे इसमें महत्वपूर्ण होती है। यदि योग कारक ग्रह की दशा नहीं चल रही है तो उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। ग्रहों की शक्ति देखें, सबसे पहले सिर्फ ये ग्रह का नाम देखकर निष्कर्ष ना निकालें। देखें कि राशि, भाव, नवांश, युति क्या है, षडबल कितना है, अष्टवर्ग में उसको कितने अंक मिले हुए हैं, दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है, नवांशा में वो कौन सा कारक होकर बैठा हुआ है, ये सब देखने के बाद में निष्कर्ष निकलता है। बाधक ग्रह आपको आध्यात्मिक जागरण भी देता है। बाधक ग्रह केवल बाधक नहीं होता, आध्यात्मिक जागरण भी देता है। कई संत योगी मैंने देखे हैं और आध्यात्मिक व्यक्तियों के जीवन में बाधक ग्रहों ने उन्हें सांसारिक दुख देकर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे ढकेला या बढ़ाया, या उनकी आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करवाई। मारक ग्रह कर्मों का हिसाब करवाते हैं, जो आपने अब तक किया होता है उनका हिसाब होता है। मारक ग्रह अक्सर पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों का परिणाम सामने लेकर आते हैं। और याद रखिए, योग कारक ग्रह आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। आपके जीवन में जितनी भी हार्दिक आकांक्षाएं होती हैं, जितनी भी डिजायर होती हैं, उन सबको फुलफिल करवाते हैं। बाधक ग्रह आपकी परीक्षा लेते हैं और मारक ग्रह आपको कर्मों का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह आपका भाग्य स्थायी रूप से खराब नहीं कर सकता यदि आप उसके संदेश को समझ लें। अब कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपका लगन क्या है और आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा मारक है और कौन सा बाधक बन रहा है। अगर आप अपनी कुंडली का गहरा विश्लेषण चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह आपकी सफलता रोक रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्योतिष केवल ग्रहों के नाम देखने का विज्ञान नहीं है, बल्कि उनकी शक्ति, दशा, दृष्टि, युति और भाव स्थिति को समझने का विज्ञान है। मैं हूं अष्टो भाग्यराज गुप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गुप्त ज्योतिषी रहस्य के साथ में। जय ज्योतिष, जय सनातन। हर ग्रह एक संदेश लेकर आता है, बस उसे समझने की जरूरत है। जय श्री कृष्णा। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।